खला से नजर आने वाला मुअम्मा। दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन दीवार चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उन सब में अलग मकाम रखती है। 21,000 किलोमीटर से जायद तवील ये दीवार पहाड़ों की चोटियों, तपते सहराओं और गहरी वादियों से गुजरती हुई एक अजीम अजदहे की तरह मालूम होती है। बरसों तक ये मशहूर रहा कि ये इंसानी हाथ की बनाई हुई वाहिद चीज है जो खला से नजर आती है। अगरचे जदीद साइंस इसकी तरदीद करती है, लेकिन उसकी अजमत का असल राज उसकी लंबाई नहीं, बल्कि वो कीमत है जो उसे बनाने के लिए इंसानों ने अदा की। क्या ये सिर्फ दुश्मन से बचाव की एक ढाल थी, या इसके पीछे कदीम चीनी बादशाहों का कोई और खौफनाक मकसद छुपा था? तामीर का आगाज, खौफ की बुनियाद। दीवार चैन की तामीर किसी एक बादशाह ने नहीं, बल्कि सदियों के दौरान मुख्तलिफ शाही खानदानों ने की। इसका बाकायदा आगाज 3वीं सदी कबल मसीह में पहले चीनी शहनशाह चुनशी हुआंग किनशी हुआंग ने किया। इसका मकसद शुमाल से आने वाले वहशी कबाइल, खास तौर पर मंगोलों के हमलों को रोकना था। शहनशाह ने हुक्म दिया कि पहले से मौजूद छोटी दीवारों को आपस में जोड़ दिया जाए और एक ऐसी नाकाबिल तस्खीर रुकावट बनाई जाए जिसे कोई पार न कर सके। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, खून से सींची हुई दीवार। दीवारें चीन के बारे में सबसे ज्यादा होलनाक और रिक्कत आमेज हकीकत यह है कि उसे दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान कहा जाता है। तारीख दानों के मुताबिक इसकी तामीर में तकरीबन 10 लाख से जायद मजदूरों, कैदियों और किसानों ने हिस्सा लिया। काम के हालात इतने सख्त थे कि जो मजदूर भूख, प्यास या थकन से मर जाता, उसे कहीं और दफन करने के बजाय इसी दीवार की बुनियादों में चुन दिया जाता था। एक कदीम लोक कहानी मैंग जियांगनू के मुताबिक एक औरत अपने शौहर की तलाश में दीवार तक पहुंची जो वहां काम करने गया था, तो उसे पता चला कि उसका शौहर मर चुका है और उसे दीवार के अंदर ही दफन कर दिया गया है। कहा जाता है कि उस औरत के रोने से दीवार का एक हिस्सा टूट गया और उसके शौहर की हड्डियां जाहिर हो गईं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या इस अजीम दीवार की मजबूती के पीछे लाखों इंसानों का खून और हड्डियां शामिल हैं? वो मसालहा जिसने दीवार को 2000 साल तक कायम रखा। आज के जदीद दौर में भी इमारतें 100 साल बाद गिरने लगती हैं, लेकिन दीवारें चैन का एक बड़ा हिस्सा 2000 साल बाद भी वैसा ही खड़ा है। साइंसदानों ने जब इसके मसाले का कीमियाई तज्जिया किया तो एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। कदीम चीनी मेमारों ने पत्थरों को जोड़ने के लिए चिपकने वाले चावल, स्टिकी राइस का इस्तेमाल किया था। चावल के आटे और चूने का ये आमेजा इतना मजबूत साबित हुआ कि इस पर जल्जले और शदीद मौसम भी असर न कर सके। ये इस दौर की एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी थी जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। वॉच टावर्स और आग का पैगाम रसानी का निजाम। दीवारें चीन सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल फौजी मुवासलाती निजाम था। हर थोड़े फासले पर वॉच टावर्स बनाए गए थे। अगर दुश्मन कहीं से हमला करता तो टावर पर मौजूद फौजी दिन के वक्त धुआं और रात के वक्त आग जलाकर अगले टावर को सिग्नल देते थे। इस तरह चंद ही घंटों में दुश्मन के हमले की खबर हजारों मील दूर दारुल हुकूमत तक पहुंच जाती थी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बगैर किसी फोन या इंटरनेट के इस दौर के इंसानों ने कितना पेचीदा और तेज रफ्तार नेटवर्क बना रखा था? कि कैसे लाखों इंसानों के खून और पसीने से ये दीवार तामीर हुई। लेकिन क्या ये दीवार सिर्फ पत्थरों का एक ढेर थी? दीवार के साए में शहंशाहों ने कुछ ऐसे इंतजामात भी कर रखे थे जो आज भी माहिरीन आसार कदीमा को चकरा कर रख देते हैं। टेराकोटा आर्मी। शहंशाह के अबदी मुहाफिज। दीवारें चैन बनाने वाले पहले शहंशाह चुनशी हुआंग को अपनी मौत का बहुत डर था। उसने न सिर्फ ये अजीम दीवार बनाई, बल्कि अपने मकबरे के करीब मिट्टी के 8000 सिपाही भी दफन करवाए, जिन्हें टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि इन हजारों सिपाहियों में से किसी दो के चेहरे आपस में नहीं मिलते। हर सिपाही का कद, लिबास और हथियार अलग हैं। ऐसा लगता है जैसे शहंशाह ने अपने दौर के असल सिपाहियों को मिट्टी में ढाल दिया हो। ये फौज दीवार के साथ साथ शहंशाह की दूसरी दुनिया में हिफाजत के लिए बनाई गई थी। खुफिया दरवाजे और मंगोलों की चालाकी। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि दीवारें चैन में सैकड़ों ऐसे खुफिया दरवाजे और रास्ते मौजूद थे जिन्हें बाहर से देखना नामुमकिन था। ये रास्ते इसलिए बनाए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर चीनी सिपाही अचानक बाहर निकलकर दुश्मन पर हमला करें और फिर गायब हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दीवार चंगेज खान और मंगोलों को रोक सकी? तारीख बताती है कि मंगोलों ने कभी दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की।
बल्कि उन्होंने दीवार के रखवालों को रिश्वत देकर दरवाजे खिलवा लिए और चीन में दाखिल हो गए। ये हमें सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी तब तक बेकार है जब तक उसे बचाने वाले ईमानदार न हो। दीवारें चैन की तवालत का मुअम्मा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दीवार का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि रेत, लकड़ी और घास से भी बना हुआ है। सहराई इलाकों में जहां पत्थर नहीं थे, वहां चीनी इंजीनियर्स ने तहों की सूरत में रेत और शाखों को दबाकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो आज भी मौजूद है। दीवार की कल लंबाई 13,000 मील 21,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने के आधे फासले के बराबर है। इख्तिताम। एक अजीम वर्सा। आज दीवारे चैन एक सयाहती मकाम बन चुकी है, जहां हर साल करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन ये दीवार हमें याद दिलाती है कि इंसान अपनी हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता है। ये दीवार सिर्फ चैन की सरहद नहीं थी, बल्कि ये इंसानी इरादे की वो बुलंदी थी जिसने पहाड़ों के सीने चीरकर अपना रास्ता बनाया। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है, ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है, तो बराहे करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह है, इसलिए कमेंट्स में अपनी तजवीज़ और पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें तारीख से लगाव है। याद रखिए, आपका ताउन ही हमें इस तवील सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।